बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जोरदार तरीके से और एनडीए की बिल्कुल लेगेसी और हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए हमसे एक बार हम सब फिर से हाजिर हैं आपके सामने। और वाकई में आपके सामने वो प्रेरणा स्रोत कहानियाँ, वो इंस्पिरेशन मैं लेके आ रहा हूँ जिनसे आप महसूस कर पाएँ कि अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हर कहानी एक प्रेरणा है आपके लिए, और मुझे लगता है इसको गहराई से सुनिए, समझिए, इनकी लाइफ को अंडरस्टैंड करिए कि आखिर इनकी किस तरह की सिंसियरिटी, मैच्योरिटी, डेडिकेशन और लाइफ के डिसिप्लिन ने इनको एक सफलता के मकाम पे खड़ा किया है। फाइनली इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया और हम उतनी पॉजिटिविटी के साथ इनको ब्लेसेस देंगे और इनके लिए दुआ करेंगे कि एसएसबी में भी कमाल करें और फाइनली अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। बट बच्चों की लगातार डिमांड थी कि सर रिजल्ट्स को लेकर के चीज़ें आनी चाहिए, तो लगातार मैं आपके सामने अनेक इंटरव्यूज़ लेके आ रहा हूँ। ऑलमोस्ट मेरे को 100 अबव इंटरव्यूज़ अलाइन कर दिए गए हैं जो कि बैक टू बैक मेरे को डन करना है। तो आपके सामने वो सारी सफलता की कहानियाँ आएंगी, लेकिन उन कहानियों में से कुछ खास कहानी ही आपके सामने आएगी। और आज की खास कहानी है बक्सर बिहार से शुभम की। शुभम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक बिहार हमेशा लीड कर रहा है एंड आई रियली फील प्राउड कि मुझे याद है कि 2015-16 का एक ऐसा दौर था कि बिहार का मतलब केवल था एयरफोर्स और नेवी या फिर आर्मी। बट आई फील प्राउड कि 2015 के बाद बिहार के बच्चों ने एमकेसी को चुना और फिर वो एमकेसियंस बन के सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए उन्होंने। जबरदस्त कमीशन कैटेगरी में सिलेक्शंस आए, एनडीए के लिए भी, आर्मी टीएस के लिए भी, नेवी टीएस के लिए। तो मुझे लगता है एक बार फिर से मौका मिला है आपको शुभम इस लेगेसी को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ अपने विषय में बताएं और फिर हम प्रोसेस शुरू करते हैं। सर, मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं बक्सर बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे पिता किसान हैं और मैं क्लास 10th जो है बक्सर से ही किया था और क्लास 12th इलाहाबाद स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल से किया था। और सर बाकी जो हमने 2 इयर्स का कोर्स किया था मेजर कलसी फाउंडेशन से, जिसमें हमने 12th में 91% मार्क्स गेन किया था। बहुत बढ़िया। सबसे पहले चीज़ शुभम, आई नो यू आर अ वेरी स्टूडियस गाय। जैसे प्रकाश सर से हमेशा आपका फीडबैक मिलता रहता है। प्रकाश सर भी आपके सिवान डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो वो हमेशा बात करते थे कि शुभम में वो टैलेंट एंड पोटेंशियल है कि ही कैन क्रैक। मुझे लगता है कि फाउंडेशन प्रोग्राम ने कितना आपको मदद किया होगा? फाउंडेशन क्लास हमें बहुत मदद किया है सर। जो 12th लेवल पर हमारा जो जीएस का पार्ट है, इसलिए हम साइंस बैकग्राउंड से हैं, पीसीएम, तो हमें जीएस में बहुत काफ़ी मदद मिला है। और पीसीएम के चलते हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग था। वो स्ट्रॉन्ग था क्योंकि आप साइंस स्ट्रीम्स थे और आप बेटर स्कोरर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में भी। शुभम के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ कि एनडीए के लिए वाकई में अगर आपको लगना है तो मुझे लगता है 10th के बाद बिल्कुल सही समय हो जाता है। अगर 2 साल 11th एंड 12th आप फोकस कर लेते हैं तो मुझे लगता है अपनी सफलता आप 100% सुनिश्चित कर लेते हैं। हो सकता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उसमें ना हो, जैसे कि 11th के बाद ही जो मौका मिल रहा है, बट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप फोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। बट अमूमन क्या होता है, जब 12th के बाद आते हैं तो 3 चांस तो मिस करके ही आते हैं। 11th के बाद वाला सितंबर, उसके बाद जो अप्रैल वाला आता है बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद वाला, और रिजल्ट के एग्जाम में अगला भी सितंबर चला जाता है। तो बट फाउंडेशन से जुड़ने का एक फ़ायदा ये है कि अपना एक्सपीरियंस इतना स्ट्रांग हो जाता है सर कि हम बिल्कुल अपीयरिंग से ही चीज़ों को क्लियर करना स्टार्ट कर देते हैं। वी फील प्राउड कि अभी हमारे जो फाउंडेशन 12th के बच्चे हैं उन्होंने भी रिजल्ट्स क्लियर किया है, पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि यही एक तरीका है जिससे अपने आप को क्रेडिबल बना सकते हैं। और सबके लिए ज़रूरी है कि अगर वाकई में एनडीए जाना है तो 10th के बाद ही अपने फोकस को बढ़ा दें। कैसे सपना बना, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। सर, जब हम क्लास 6 में थे तो हमारे भैया हैं, एक बुआ के लड़के हैं, तो वहीं हमको सलाह दिए कि अगर पढ़ने में तुम ठीक हो ही तो तुम एनडीए की तैयारी करो। हमको उससे पहले एनडीए के बारे में जानकारी नहीं था। उसी समय से हम धीरे धीरे मोबाइल के द्वारा सर्च करना शुरू कर दिए। उसी समय से हमारा सर एम बन गया कि मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी चुना है। रिटन ऑब्वियसली एक बड़ा स्टेज है, थोड़ा सा मैं जानना भी चाहूँगा रिटन के विषय में कि मैथ में कितना आपने एग्जैक्टली अटेम्प्ट किया बच्चे? सर, मैथ में तो कोई खास नहीं हो पाया था, इस बार पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया था। क्योंकि शुरू के 20-21 क्वेश्चन तक काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस थे, बड़े कैलकुलेशन, पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस थे। और वो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है थोड़े बड़े तो होते हैं क्योंकि मिसलेनियस होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छिपा रहता है। तो चैलेंजेस तो बड़े थे, बट उसके बाद क्वेश्चंस आसान भी थे। हाँ सर। लेकिन बच्चे शुरू में ही ट्रैप में फंस गए। वो ट्रैप हुआ, बच्चे शेयर कर रहे थे सर, वो ट्रैप हो गया शुरू वाला हम लोगों के साथ। काफ़ी बच्चे पीछे पहुंच ही नहीं पाए थे। बिल्कुल सही बात है। तो हमने सर वही 60-65 क्वेश्चन किए थे। कितने सही थे उसमें? उसमें 50 सही थे। 50 क्वेश्चन। मैं बार बार इस बात पे जोर दे के शुरू इसलिए पूछता हूँ कि यहाँ थोड़ा लंबी फेंकी जाती है। 110 कर दिया सर, 120 कर दिया सर, 100 कर दिया। अभी मैं अजीत का इंटरव्यू लिया था तो उसने कहा सर मैं केवल कर ही 49 पाया सर, और उसमें से मुझे पता है 38 से ज़्यादा सही नहीं है, बट वो भी रिटर्न क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ बैठे हैं
सूरमा जो 100 करके आए हैं उनका नहीं हो पा रहा है एग्जैक्टली। तो कितने सही थे 65 में? 65 में हमारा वही 45 के आसपास आपके सही रहे, आपने मिलाया था। एमकेसी के ही आंसर कैसे मिलाया था? चलिए, एमकेसी के आंसर की बड़ी सुप जा रही है इस बार, अच्छी फीडबैक सुनने को मिल रही है। तो बेसिकली सेकंड पार्ट में कितना? सेकंड पार्ट तो बहुत आसान था। अच्छा, हाँ, उसमें सर हमारे 100 क्वेश्चन सही थे। 100 आपने मार दिया। तो क्या स्कोर मान के चले आपका? सर 100 क्वेश्चन किए थे लेकिन उसमें 20 क्वेश्चन गलत भी हैं, तो हमारा लगभग 447 60 इसके पास स्कोर आ रहा है। चलिए, रिटर्न का तो एक बेहतर स्कोर आपका है, इससे एसएसबी की जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। बिकॉज सम टाइम व्हेन यू स्कोर वेरी लेस इन द रिटन एग्जामिनेशन देन यू हैव अ मोर प्रेशर टू परफॉर्म वेल इन द एसएसबी, बिकॉज रिटन और एसएसबी का स्कोर जुड़ता है जब आपकी फाइनल मेरिट बनती है। और कट ऑफ तो ये पता है कि 7 से 50 से के नीचे कहाँ जाना है। तो भाई इधर जितना स्कोर हुआ है, अब एसएसबी का स्कोर सरप्लस करके उसको सरप्लस करेगा। बट बहुत घबराना भी नहीं चाहिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे इस बार का कट ऑफ पूछ रहे थे, तो हमने कहा 345 के ऊपर नहीं गया है, लिख लो उसी के आसपास है, कहीं ना कहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ के साथ जो ऐड करना चाहता हूं मैं कि इस पे भी बच्चे घबराया ना करें। रिटन एक स्टेप है, नाउ इट्स अ क्लोज, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज अ एसएसबी। बच्चे ने 350 स्कोर किया, मतलब वही कट ऑफ गया था रिटन का, और एसएसबी में उसने जबरदस्त स्कोर मारा 462 का, टोटल जोड़ करके डाक गया 800 का स्कोर। और फाइनल मेरिट इन हुआ, जो 450-500 स्कोर कर रहे तो बेचारे जो है आगे की रैंक पे चले गए, 220, 230, 240, और वो 128 रैंक मार के आगे बढ़ गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि एक स्टेप डन है, नाउ फोकस फॉर द सेकंड स्टेप। रिटन के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो असफल हुए हैं। क्योंकि कल तो मैं रिजल्ट अनाउंस कर रहा था लगातार बैठ करके, तो कल मैंने कहा इस खुशी के पल में मैं सबके साथ रहता हूं। तो ऑलमोस्ट हम लोग 1.5 घंटे साथ में थे और बच्चे लगातार अपनी यूपीएससी रोल नंबर शेयर कर रहे थे, तो उनको हम बता रहे थे। तो आपका यूपीएससी रोल नंबर क्या है? सर 02578161। चलिए, बहुत बढ़िया, ये याद रहना चाहिए, ये जिंदगी का यादगार नंबर हो जाता है। वी नीड टू ऑलवेज रिमेंबर। क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी तैयारी की? आप क्या मानते हैं कि क्या माध्यम है जिससे एनडीए एग्जाम में सफलता रिटन में 100% ली जा सकती है? शुभम सर, सबसे पहले तो जो टीचर कोई भी गाइड करता है तो टीचर को फॉलो करना जरूरी है। उसके बाद यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हम कोई पार्टिकुलर चैप्टर चाहे कोई पार्टिकुलर टॉपिक पढ़ के नहीं क्रैक कर सकते। ओवरऑल सर कब क्या दे सकता है कोई गारंटी नहीं। नोबडी मेक इट क्लियर। इसलिए सर जीएटी में पॉलिटिक्स का पूरा पार्ट ही गायब कर दिया था, केवल हिस्ट्री आया। हाँ सर, तो लगभग सब सिलेबस कंप्लीट करना अनिवार्य है, गो थ्रू करना जरूरी है। अच्छा, इसमें प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है शुभम? प्रैक्टिस सर बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल टेस्ट कम से कम पेपर से 10 दिन पहले केवल मॉडल टेस्ट पर फोकस करिए जबरदस्त तरीके से, तब आपका यूपीएससी क्रैक हो जाएगा। बढ़िया। और बच्चे इसी चीज से भागते हैं। हाँ सर। उनको लगता है कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो काम हो जाएगा। कहते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो अंटिल नेस आप प्रैक्टिस नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो रिजल्ट रिटेन कर पाना इतना आसान नहीं है। अच्छा, बेसिकली मैथ में कुछ स्ट्रैटेजी स्पेशल थी आपके शुभम? हाँ सर, मैथ में स्ट्रेटजी थी। मैथ में जब हम मॉडल टेस्ट दे रहे थे तो उसमें हमारा 200 नंबर के आसपास आ रहा था। अच्छा, 200 नंबर खींच ले जा रहा पेपर में जब बैठे तो पूरा आधा हो गया। यही सच है, ये बात महसूस करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे ये बात नहीं समझते और मुझे लगता है बेटा फेंकने पे भरोसा मत करिए, रियलिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जब लगातार मॉक टेस्ट हो रहे थे उस समय शुभम, तो मॉक टेस्ट में बच्चे खूब पार्टिसिपेट करें, सर इतना कर दिया उतना कर दिया, लेकिन 40%, 45%, 50% कट ऑफ जाने में जो है हालत ख़राब हो जाती थी। यस सर, हमने इस बार टेस्ट दिया था, हमारा रैंक ऑन आया था इस बार। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट का हमारा उद्देश्य भी यही है। जल्दी इनके मॉक टेस्ट हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि अप्रैल को टारगेट लेके रहेगा। मॉक टेस्ट भी मुझे लगता है एक अच्छा फीडबैक नहीं सर, बहुत हम लोग के लिए बहुत लाभदायक है जी, क्योंकि सेम पैटर्न पे करते हैं तो एकदम जो है वो रियल वाला फीलिंग दे देता है अंदर कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। चलिए, ये तो बातें रही रिटर्न को लेकर के, बातें तो बहुत सारी हैं बट वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखना पड़ता है। आते हैं एसएसबी को लेकर के। जब रिटर्न एक स्टेप हो जाता है तो सामने ऑब्वियसली एक नया चैलेंज आता है, and it's all about the SSB. And when we talk Shubham about the SSB, obviously communication need to be very strong. Yes, sir. And now obviously all good brains come in the SSB round. Yes, so the intelligence, the communication, personality, everything. Because now written का टेस्ट नहीं है, now the second phase is personality. तो किस तरह से आप देखते हैं? सर एसएसबी को लेकर तो हम लोग को फाउंडेशन क्लासेस में जानकारी दी गई थी उसके बारे में, तो हमें जानकारी है कि एसएसबी के अंदर क्या प्रोसीजर होता है, कैसे होता है सब। लेकिन अभी भी काम करने की जरूरत है, काम करने की ज़रूरत है और अभी से लगने की ज़रूरत है। और मैं सारे एमकेसियंस को इसमें तेज़ी के साथ कह रहा हूँ कि बैग पैक करो, और जितने भी देश के एनडीए के बच्चे हैं सब बैग पैक करो, फटाफट पहुँच जाओ, क्योंकि 14 दिन में सब कुछ नहीं हो सकता है। दीज 14 डेज बेटा मेक यू रियलाइज़ कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। पर उसके बाद जब 14 दिन आप जुड़ते हैं और ना, देन यू गेट
इम्प्रूवमेंट, Yes, sir. तीसरे में और इम्प्रूवमेंट, और चौथे तक तो आप मास्टर हो जाते हैं, फिर आप बोल देते हैं कि नाउ सर आई विल डू इट, अब मैं इसको करके दिखाऊंगा। क्योंकि बेटा वंस यू पार्टिसिपेट फॉर द स्क्रीनिंग राउंड, तो पहले दिन वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, बट करते 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 जब कई बार प्रैक्टिस सेशन होते हैं शुभम ना, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है। OIR टेस्ट होते हैं बच्चों को, एंड आई टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली शुभम, कि SSB का जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है, वी आर द बेस्ट इन इंडिया, बिकॉज हम फीडबैक देते हैं। अमूमन इनको इंडिया में कहीं फीडबैक नहीं मिलेगा, जैसे OIR के टेस्ट ना कहीं होते हैं, ना उनकी बच्चों को ग्रेड्स बताई जाती है। हम कम से कम 10 सेट्स टेस्ट में कंडक्ट करते हैं और आपको ग्रेड भी बताते हैं कि आपका ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये टिल कॉन्फ्रेंस बहुत मैटर करता है कि आपका OIR ग्रेड क्या है, और स्क्रीनिंग होने में भी आपको मदद करता है, और कॉन्फ्रेंस इन तक आपके लिए जर्नी, क्योंकि अगर आप बॉर्डर लाइन केस हैं तो उसका बहुत मायने आपके लिए होता है। PPDT की हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिसेस कराते हैं, सो मेक यू कंप्लीटली कॉन्फिडेंट कि आप बेहतर हो जाएं। साइकोलॉजी का प्रॉपर जो डोजियर है आपका टैट, बैट, SRT और SD का, उसका प्रॉपर कॉपी चेक करते हैं, एक एक बच्चे का रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। और आप एक अच्छा अनुभव में शुभम आपको देना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से, शायद ये बात बच्चे महसूस भी करते हैं कि जितने बच्चों का हम मॉक इंटरव्यू वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, ये हम श्योर शॉर्ट करके बैठ जाते हैं। क्योंकि जब सच्चाई से आप किसी पर्सनैलिटी को बेटा चेक करते हो, मतलब उसका हमने साइकोलॉजी का डोजियर देखा, उसके मॉक इंटरव्यूज की फीडबैक आ गई, GTO का एनालिसिस आ गया, जब सब सामने दिख रहा है उसका स्कोर क्या है, तो उसके बाद हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला हाँ यहाँ से लेना है। अगर MKC के एसेसर ने हाँ कर दिया कि बेटा नाउ गो, यू आर द बेस्ट, डोंट चेंज एनीथिंग इन योरसेल्फ, कुछ मत बदलना अपने अंदर, अब जैसे हो ऐसे ही जाना है, तो मुझे लगता है वो जो मूवमेंट होता है ना, दैट इज द मूवमेंट। उसके बाद तो हम कहते हैं कि 100% रिकमेंड होके आएगा। अच्छा, लैंग्वेज का एक जो प्रोस्पेक्ट है, बिकॉज बिहार से हम आते हैं, द एटमोस्फियर, द लैंग्वेज, हमारे एक MTI RTI का प्रॉब्लम है उधर का, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? सर ये तो बात सही है, हम लोग जो बोलते हैं उसमें भोजपुरी वाली फीलिंग आने लगती है। हाँ सर, रीजनल टंग इन्फ्लुएंस है। हाँ, लेकिन हम सर बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। वेरी गुड। और मुझे लगता है कि भाषा कोई समस्या भी नहीं है। भाषा केवल एक माध्यम है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। अगर आपके अंदर कंटेंट है, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो यू कैन डू इट बेटर। और वैसे भी SSB के साथ हम कम्युनिकेशन क्लास भी ऐड करते हैं, तो प्लीज़ उसका भी हिस्सा बनिए आप सब, क्योंकि वो भी आपको मदद करेगा हाउ टू परफॉर्म वेल इन योर GD, इन योर लेक्चरेट, इन द राइटिंग राउंड ऑफ PPDT, इन होल साइकोलॉजी टेस्ट की कैसे राइटिंग स्किल्स को भी बेहतर करना। मेरा राइटिंग पे तो मेरे को डाउट ही नहीं, विल डू द बेस्ट, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से ही रहे हैं, तो वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बट ये बेहतर करना है। अब क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी 10th के बाद के बच्चे हैं, या 11th के बाद? अमूमन क्या होता है, 11th के बाद थोड़ा बच्चे जो है 11 जब पास हो जाते हैं तो सीरियसनेस कम हो जाती है। 12th जब सबसे ज़्यादा उनको सीरियस होने की ज़रूरत होती है, तब सबसे ज़्यादा उनमें नॉन सीरियस एटीट्यूड आता है। तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप फाउंडेशन बैच से हैं, तो फाउंडेशन के बहुत सारे बच्चे MKC का भी हिस्सा हैं, तो मैं जानना चाहूँगा उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सर, जो बच्चे जिनका सपना है डिफेंस में जाना, NDA के थ्रू जाना, उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो 10th के बाद ही लग जाएं। वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी। और जो 11th पास करने के बाद जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उन लोगों को थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि 12th के बाद अगर आप सीरियस हुए तो आप काफ़ी समय गंवा देंगे। तो मुझे लगता है ये लाइफ का बहुत प्राइम टाइम है, और अगर इसको सिंसियर, देखिए आप किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, असल में बिगड़ेगा आपका जी। तो मुझे लगता है कि ये बात आप महसूस करिए। सुबह में आई नो हाउ मच डिलीजेंट, सिंसियर, डिसिप्लिन कैंडिडेट यू आर, और आपने थ्रू आउट वो मेंटेन किया, और मुझे लगता है कि यही रीज़न है जो आप इस स्टेज पे भी सफल हुए हैं, और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप अगले स्टेज पे भी श्योर शॉट होंगे बच्चा। आप जैसे ही बच्चे ढूंढ रही है फौज में, कहना चाहता हूं दिल से, क्योंकि जो जेंटलनेस, जो एटीट्यूड आप में है ना, एग्जैक्टली SSB में शुभम यही रिक्वायर्ड है। बस ऐसे ही सच्चाई, अच्छाई जो आपके अंदर है, इसको मेंटेन रखिएगा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण ये बनता जाएगा। और लगातार हम कारवां चला रहे हैं, एंड आई जस्ट टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली, दिस इज़ नॉट अ वे टू मेक पब्लिसिटी कि हमने कितना सिलेक्शन दे दिया है। मैं इस बात को बहुत खुल के कहना चाहता हूँ, क्योंकि सिलेक्शन तो पूरा भारत ही देता है, बट मैं इन कहानियों से, इनके माध्यम से आपको एक प्रेरणा देना चाहता हूं कि आप इस बात को महसूस करें कि अगर शुभम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और मैं हर वो कहानी, हर उस ज़िले के बच्चे को, हर उस गांव के बच्चे को, हर उस राज्य के बच्चे को ले आऊँगा इस मंच पर, जो वाकई में मेहनत किए हैं, ईमानदारी से, किसान परिवार से हैं, जीवन में कितना संघर्ष रहा होगा, पिताजी कितना बैलेंस करते होंगे चीज़ों को, और उसके बाद आप शुभम तय कर रहे हैं। कितनी बड़ी आपके कंधे पे जिम्मेदारी है, अपने पिताजी को प्राउड महसूस कराना, और ये आपको पूरा करना है बेटा।
किसी भी कीमत पर, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके लिए जीवन में सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा जिस दिन वाकई में आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनेंगे, और हम बनाएंगे तन मन धन से, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। विल वर्क हार्ड फॉर दैट ओवरऑल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चा कि आप सब भी इस बात को महसूस करें। जिनका रिटर्न हुआ है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, SSB के लिए आइए, लगिए। और जिन बच्चों का फाइनली रिटर्न नहीं हुआ है, आ जाइए। फोकस तरीके से 6 महीने लगते हैं अपने 16 अप्रैल मिशन 1 NDA 2023 के लिए। और इस बार यार फोड़ के मानेंगे हम, बिल्कुल ज़्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि लगातार शुभम सुझाव भी था कि ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ज़्यादा मॉक होने चाहिए, ज़्यादा मैराथन क्लासेस होने चाहिए। तो वी हैव प्लान कि बच्चे को 100% फोकस्ड अब वो दे रहे हैं कि एक एक टॉपिक पे किताब में जितने क्वेश्चन हैं इनको सारे करा दो, एक छूटना नहीं चाहिए। फिर देखता है इनको कौन रोक के दिखाता है एग्जाम में। एग्जैक्टली बस ये है कि जज्बा मेंटेन ये भी करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो पाएंगे। और सोच अब ये भी हो चुकी है शुभम कि जितना हमारा फौज का बच्चा हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी का हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का हो, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का हो, TS एंट्री का हो, 10+ नेवी बीटेक का हो, किसी भी एंट्री, NCC जैक, SSC टेक, TGC, FCAT किसी भी एंट्री से हो, या फिर एयरफोर्स नेवी ICG आर्मी की एंट्री का भी हो, हम सबको यही कहना चाहते हैं बेटा कि हम आप सबको सम्मान देना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि आप रियल हीरोज़ हैं। हम ये देश को बताना चाहते हैं कि आपका अचीवमेंट शुभम सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि किसी और वैकेंसी में मैं जाता हूँ, किसी भी और एंट्री को देखता हूँ, वहाँ बेटा हज़ारों में सीट हैं। क्या सीट हैं? हज़ारों में। और आप समझ सकते हैं यहाँ कितने नंबर आप सीट्स हैं। तो आप वो 400 रियल हीरोज़ की लिस्ट में आते हैं बच्चा। और मुझे लगता है कि उन सब के लिए बड़ी बड़ी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, पहुँच जाते हैं, पेरेंट्स कवर करते हैं, लॉट ऑफ थिंग हैपन। बट दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि एक नेशनल डिफेंस एकेडमी के बच्चों की चीज़ें नहीं होती। बट मैं वादा करता हूँ देश के हर NDA एस्पिरेंट से कि सब कोई अचीव करो सक्सेस किसी भी तरह से। मैं सबको बड़े मंच पे ले आऊँगा और आपकी संघर्ष और प्रेरणा की कहानी हर प्लेटफॉर्म इस देश को बताने की कोशिश मैं करूँगा कि रियल हीरोज़, रियल सक्सेस, रियल हार्ड वर्क और रियल इंस्पिरेशन, प्रेरणा इस देश में कोई है तो ये हैं, और इनको फॉलो करना पूरे देश को ज़रूरी है। एक फ़ौजी बच्चा सफल हो करके केवल मैं कहता हूँ कि अपने घर के लिए नहीं, बल्कि उस पूरे समाज के लिए, उस पूरे ज़िले के लिए, उस पूरे राज्य के लिए, उस पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का कारक बनता है। आई नो हम एक इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, दैट्स वेरी गुड, हम सेवा करते हैं। बट एक फ़ौजी बन के हमको सिखाया ही जाता है कि हम दूसरे की सेवा और सुरक्षा के लिए पैदा हुए हैं। जहाँ कंट्री पहले होती है, लोग दूसरे पोजीशन पे होते हैं, हमारी तो पोजीशन ही कोई नहीं होती है। तो मुझे लगता है ऐसी प्रेस्टिजियस जगह आप जा रहे हैं तो आपका वो सम्मान, वो केयर ज़रूरी है। तो ऐसे ही प्रेरणा स्रोत कहानियाँ मैं आपके सामने लाता रहूँगा। बस आपका प्यार और बिल्कुल सपोर्ट चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आया करें, दिल की जो बातें रहा करें लिखा करें, जिससे मैं अगले वीडियोज़ में उनको ले आऊँ। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे शुभम बच्चों को आप, स्पेशली बिहार के बच्चों को? सर बिहार के बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो NDA ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी से फोकस हो जाएं। अभी जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ है वो 2023 के लिए अभी से फोकस हो जाए। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।